गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 68 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। हमारी डेट 16 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर जो कंप्लीट कर रहे थे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने सीखा कि रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है, पॉलिनेशन क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन और ये सब होता है। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है। तो देखो, जो ह्यूमन बींग्स है उनके अंदर अडोलोसेंस की एज में, देखो एडोलेसेंस के टाइम पे एडोलेसेंस क्या होती है, जो हमारी एज होती है 11 से लेके 18 तक, ठीक है, 17 to 18, ये जो एज पीरियड होता है इसमें बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी, मतलब मेंटली भी आते हैं, इरिटेशन होती है या फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब माइंड में थॉट्स ऐसे आते हैं, और हमारी फिजिकली भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं दोनों मेल और फीमेल की बॉडी में। तो जो बॉडी है मेल की और फीमेल की वो डेवलप होती है, ठीक है, डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर ब्रॉट अबाउट बाय हॉर्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारी ग्लैंड्स होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उसके थ्रू जो हॉर्मोन्स है वो निकलते हैं, हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो रेट है जनरल बॉडी ग्रोथ का वो स्लो हो जाता है इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है, देखो बचपन से आपकी जो बॉडी है, जो आप जब पैदा होते हो बर्थ के टाइम पे धीरे धीरे आपकी बॉडी क्या होती है, ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, लेकिन इस टाइम पे जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है वो मैच्योर होने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बचपन में हमारे जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो हॉर्मोन्स है वो सिक्रेट होना स्टार्ट होते हैं हमारी एडोलेसेंट की एज में, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है जिनकी ज़रूरत होती है 18 के बाद होती है, तो वो मेच्योरिटी जो लेवल है हमारा, मेच्योरिटी हमारे अंदर कब आती है, जब ये हॉर्मोन्स जब अच्छे सेटल डाउन हो जाते हैं, हमारी जो बॉडी है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यूज है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, तब वो मेच्योरिटी को माना जाता है। तो जो ये पीरियड है एडोलेसेंस के टाइम का, इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। जो पीरियड है एडोलेसेंस टाइम का उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। जो मेल और फीमेल गैमेट है, मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, तो सेक्सुअल में हमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, राइट, फीमेल और मेल, दो गैमेट्स जो क्या होते हैं आपस में, दो गैमेट्स फ्यूजन होता है उनका, दोनों गैमेट्स का, किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये वही चीज़ है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है इन रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कौन से टेस्टिस और ओवरी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस किसका है, मेल का है, और फीमेल का क्या है, ओवरी है। जैसे हमने प्लांट्स वाले में पढ़ा था ना कि जो एक जो होता है फीमेल के लिए होता है और एक होता है मेल के लिए होता है, रिप्रोडक्टिव जो हमारे टिश्यूज होते हैं, एक मेल का होता है एक फीमेल का होता है। तो मेल के लिए क्या होता है टेस्टिस, और फीमेल के लिए होता है ओवरी, ठीक है। इनका जो प्रोडक्शन है इनका स्टार्ट हो जाता है कौन सी एज में, प्यूबर्टी के टाइम पे। तो ड्यूरिंग reproductive age of male which lasts his lifetime, sperms or male gametes are produced. However, in females the onset of menstrual cycle or मैनर सिग्नल्स प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स ओवा। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर तो जो रिप्रोडक्टिव के एज में क्या होता है, जो स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मंथली आपको जो गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, वैसे आजकल सब बच्चों को पता है, गर्ल्स को भी पता है, गर्ल्स को तो ऑब्वियसली पता ही होगा और बॉयज़ को भी पता है। तो वो जो मंथली प्रॉब्लम होती है उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो हर मंथ जो गर्ल्स को जो गर्ल्स के अंदर जो हमारा ब्लड होता है एक तरह का वो निकलता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है ओवा का वो स्टॉप होता है फीमेल के अंदर, जब वो कब ये स्टॉप होता है, एट द टाइम ऑफ 45 to 50 ईयर्स। जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मंथली हर महीने जो गर्ल्स को जो हमारा ब्लड है, जो ये वेस्ट ब्लड है एक तरीके से हमारी बॉडी से निकलता है, तो ये क्या होता है, ये कब स्टॉप होता है, ये कौन सी एज में स्टॉप होता है, हमारे स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी की एज में ये स्टार्ट हो जाता है ना। उसके बाद ये ख़त्म कब होता है, 45 to 50 ईयर्स की एज में ये बंद होता है। तो इस स्टेज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फिर पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जर्म सेल्स बनाते हैं, और जो बाकी पोर्शंस हैं वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, उनको पहुंचाते हैं, जो जर्म सेल्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे जो एग है हमारा बनता है, जिससे हमारा जो बेबी है, जो अब डायरेक्ट बेबी तो बनता नहीं, आपको पता है बच्चा नहीं बनता पेट में, पहले क्या होता है,
जो एक तरीके जिसको आप अंडा बोलते हो, एग होता है, ठीक है। एग वो बनता है, वो एग किसकी मदद से बनता है, जो फीमेल और मेल है उनके आपस में जो फ्यूजन होता है उनकी जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ का, उससे बनता है। तो वो जो जर्म सेल हैं उनका फ्यूजन कैसे होगा, वो किसी अब जहाँ पे उनको पहुँचनी चाहिए उनको भी ना एक टेम्परेचर चाहिए होता है। अभी आपको मैं नीचे यहाँ बताऊँगी, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसका मेन काम क्या है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जर्म्स तो प्रोड्यूस हो गई, जर्म्स तो बन गए, ठीक है। मेल दोनों के जर्म्स चाहिए होते हैं, मेल के भी फीमेल के, तो मेल के जर्म्स तो बन गए। तो जो बाकी पोर्शन है ना, उसमें बाकी पोर्शन उस जर्म सेल को डिलीवर करने का, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो फॉर्मेशन है जर्म सेल्स का, या फिर आप स्पर्म्स बोल सकते हो, तो वो कहाँ पर होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, जो टेस्टिस होती हैं ये बाहर होती है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको लो टेम्परेचर चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर चाहिए होता है ना, उससे भी कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म बनने के लिए। इसलिए क्या होता है, ये बाहर होती है टेस्टिस। अब देखो, द रोल ऑफ द टेस्टिस इज टू सिक्रीट अ हार्मोन। इनका रोल क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम है टू सिक्रीट अ हार्मोन, हार्मोन्स को निकालना। कौन से, जो कौन से हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये हार्मोन्स के नेम आपको याद होने चाहिए, ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन तो पूरा आ ही सकता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो देखो, जो रोल है टेस्टिस का, उसका क्या काम है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। In addition to regulating the formation of sperm, testosterone bring about changes in appearance seen in boys at this time of puberty। तो जो ये इस टाइम पे जो फॉर्मेशन होती है, जो ये हार्मोन्स हमारे सिक्रीट हो रहे होते हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए ना हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मतलब अपीयरेंस में भी, ऐसे भी जो साफ दिखते भी हैं बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे। जैसे आपने देखा होगा, बियर्ड दाढ़ी आ जाती है ना, इस टाइम पे आना शुरू हो जाती है। और बहुत लोग हैं जिनके क्या होता है, पिंपल्स, उसको रेगुलेट करने के लिए ना, जब ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो इस चीज़ों को, जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, जो बदलाव हो रहे हैं, उसको कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाती हैं। जैसे आपको पिंपल्स वगैरह भी निकल आते हैं, हेयर्स पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो अपीयरेंस में जो साफ साफ दिखाई देती हैं। अब देखो, जो स्पर्म्स हैं, वो जो स्पर्म्स बने हैं वो डिलीवर कैसे होते, पहुँचते कैसे, वास डेफरेंस की वजह से, विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जो मिली होती है किससे, जो यूरिनरी ब्लैडर से निकली हुई एक ट्यूब होती है, उसके साथ ये मिली होती है। तो जो यूरेथ्रा है जो बनता है, वो एक कॉमन पैसेज है फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन, दोनों के लिए। स्पर्म्स भी यूरिन भी वहीं से पास होकर आता है, कौन सी जगह से, यूरेथ्रा, ठीक है। कॉमन पैसेज मतलब रास्ता, दोनों के लिए, किसके लिए, स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। तो अलोंग द पाथ ऑफ वास डेफरेंस, ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसल्स add their secretion so that the sperms are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provides nutrition। देखो, ये जिस टाइम पे जो ये पाथ होता है, पाथ ऑफ द वास डेफरेंस, अभी मैंने आपको बताया था, जो स्पर्म्स है वो किसके थ्रू डिलीवर होते हैं, कहाँ से पहुँचते हैं, वास डेफरेंस से पहुँचते हैं। तो जो ये रास्ता है, तो इसके अंदर अलोंग द पाथ ऑफ वास डेफरेंट ग्लैंड्स, बाकी जो प्रोस्ट्रेट और सेमिनल वेसल्स होते हैं, ये ऐड देयर सिक्रीशंस, इनके अंदर से भी जो सिक्रीशंस है वो भी इसके थ्रू ऐड होकर आ जाता है, ताकि जो स्पर्म्स है वो लिक्विड फॉर्म में इजीली क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है, पहुंच जाए। और जो फ्लूइड है वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, जो ये फ्लूइड निकलता है वो न्यूट्रिशन भी देता है। जो स्पर्म्स है वो छोटी स्पर्म्स क्या होते हैं, अब देखो, जो छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ होती हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो, मैं आपको बताती रहती हूँ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बहुत सारे जीन्स हैं वो पहुँचते हैं, है ना। कुछ आपकी मदर के होते हैं, कुछ आपके फादर के होते हैं, तो उन्हीं जैसे आपके लक्षण होते हैं। तो वो जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो किसके थ्रू आता है, वो स्पर्म्स में जेनेटिक मटीरियल होता है। ये क्या होता है, स्पर्म्स छोटी छोटी टाइनी बॉडी, छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और उनकी क्या होती है, एक लॉन्ग टेल होती है, एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। और क्या होता है, ताकि ये इसकी टेल क्यों होती है, ताकि इसको हेल्प करे फीमेल जर्म सेल के पास पहुंचने में, ठीक है, मूव करने में आगे की तरफ। अब उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, जो फीमेल जर्म सेल हैं और जो एग्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं, ठीक है। फीमेल जर्म सेल्स कहाँ बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं। और मेल कहाँ पर बनते हैं, मेल जो जर्म सेल्स होते हैं वो टेस्टीज में बनते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ओवरीज है, उसी की वजह से जो हमारे प्रोडक्शन, जो हार्मोन्स है हमारे, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रोन, ये सारे हार्मोन्स ओवरीज की मदद से ही प्रोड्यूस होते हैं, निकलते हैं, ठीक है। तो देखो, जब भी कोई लड़की, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। और जब गर्ल
वो होती है, बोर्न होती है, पैदा होती है, तो बहुत सारे जो ओवरी है उसके अंदर पहले से ही बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। तो जब वो प्यूबर्टी के टाइम पे पहुंचती है लड़की, तो ये क्या स्टार्ट हो जाते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो एक एग है, वन एग है, प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, तो हर एक एग है वो हर मंथ क्या होता है, ओवरीज उसको प्रोड्यूस करती है, उसको ग्रोथ उसकी हो जाती है, एक एग बन जाता है। तो जो ये एग है ये कहाँ पर पहुंचता है, द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से वूम तक पहुंचता है थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। वूम क्या होता है, जो भ्रूण होता है ना हमारा, वही होता है कि जहाँ पे जो बच्चा है होता है, पैदा होता है, ठीक है, बनता है जहाँ बच्चा। तो जो ये एग है ये ओवरी से वूम तक पहुँचता है, एक पतली सी ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट आप बोल सकते हो, उसके थ्रू, ठीक है। तो ये जो दो ओविडक्ट हैं ये यूनाइट होते हैं, मिलते हैं इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग की तरह एक मतलब इलास्टिक, एक लचीला सा बैग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। तो जो यूट्रस है वो कहाँ पर खुलती है, जाके वेजिना में खुलती है, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। तो जो ये स्पर्म्स है एंटर करते हैं वेजिनल पैसेज से और ट्रैवल करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और कहाँ पहुँच जाते हैं, ओविडक्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे अब ये एनकाउंटर कर सकते हैं उस एग को, ठीक है। तो कोई भी एग के साथ ही क्या होता है, आपस में फ्यूजन होता है इनका। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है या जाइकोट है वो क्या हो जाता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है कहाँ पे, यूट्रस की लाइनिंग पे, जो यूट्रस के जो लाइनिंग है उस पे इम्प्लांटेशन होता है किसका, फर्टिलाइज्ड एग का, मतलब वहाँ पे वो बनता है। अब देखो जो मदर की बॉडी है, द मदर्स बॉडी इज डिजाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जो मदर की बॉडी वो इस तरीके से डिजाइन की गई, इस तरीके से वो बनी हुई है, नेचुरल नेचर्स के थ्रू ही बनी हुई है, इस तरीके से बनी हुई है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वहाँ पे फुली अच्छे से डेवलप हो सके। तो जो यूटरस है, हैंस द यूटरस प्रिपेयर्स इटसेल्फ, यूटरस अपने उससे अपने आप, जो हमारी बॉडी है उसी तरीके से अपने आप को ढालना शुरू कर देती है और अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। जो लाइनिंग है यूटरस की वो मोटी हो जाती है एंड इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो हमारा बन रहा है, बढ़ रहा है, उसको ईजिली, ताकि अच्छे से उसको ऑक्सीजन भी उसके तक पहुंच सके, उसको नरिशमेंट मिल सके और ब्लड भी वहाँ तक पहुँच जाता है। तो जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारी मदर होती है उसके ब्लड से, ठीक है। जो एम्ब्रियो अंदर होता है, जो जिसको जो बाद में क्या बनेगा, एक बेबी का रूप ले लेगा, उसको जो न्यूट्रिशन है सारा वो कहाँ से मिलता है, मदर के ब्लड से मिलता है। किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से। ये एक डिस्क की तरह होती है जो यूटेरिन वॉल के अंदर होती है, ठीक है। तो प्लेसेंटा की मदद से जो न्यूट्रिशन है वो एम्ब्रियो को मिल जाएगा मदर के ब्लड से, ठीक है। तो इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, इसके अंदर छोटी विली होती हैं एम्ब्रियो की साइड में। अब जो मदर की साइड, ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस सराउंडिंग द विली प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। अब जो बेबी है उसको उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए है, अगर उसको जीना है तो उसको ग्लूकोज, ऑक्सीजन, हर चीज़ की ज़रूरत चाहिए। जब पूरे अच्छे से उसको पोषण मिलेगा तभी तो वो ग्रो कर पाएगा अच्छे से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मदर के थ्रू ही क्या होती हैं, बेबी तक पहुँचती हैं। उसमें क्या होते हैं, ब्लड स्पेसिस होते हैं विली के अराउंड, जिसके थ्रू मतलब बड़े बड़े जगह होती है बीच में विली के अराउंड, ठीक है, जहाँ से जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो मदर से एम्ब्रियो तक पहुँच जाता है। और जो वेस्ट सब्सटेंस है ना, जो वेस्ट है जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो सब्सटेंसेस जनरेटेड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इज रिमूव्ड। जो एम्ब्रियो का जो वेस्ट मटेरियल है वो किससे निकलता है, बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। वो क्या करता है, जो एम्ब्रियो हमारा जो नीचे जो पेट में जो हमारा जो बेबी है वो बन रहा है, जो उसका जो वेस्ट है वो भी मदर के ब्लड में चला जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। और मदर का ब्लड है वो तो प्योर, अब हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता रहता है ना, जो हमारे ब्लड में है प्यूरिफिकेशन होती रहती है, बॉडी के अंदर ही ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो वो क्या करता है, अपनी हमारी जो मदर है उसके थ्रू ही वो अपना वेस्ट मटेरियल निकालता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी रिप्रोडक्शन किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, मेल और फीमेल की जो हॉर्मोन्स हैं और किस तरीके से जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं, ओवरीज और टेस्टोस्टेरोन, ये सब आपको याद होनी चाहिए। प्लेसेंटा क्या होता है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस भी देखो, क्वेश्चन आंसर्स में पूछा भी हुआ है, फंक्शंस पूछे हुए हैं कि इनका काम क्या है। फंक्शंस मतलब काम, टेस्टिस का क्या काम है, वास डिफरेंस क्या करता है, ओवरी, ओविडक्ट, ये सब क्या करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है,
राइट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस। टेस्टिस का क्या काम है? टेस्टिस का क्या काम है? जो फॉर्मेशन है जर्म सेल्स का या फिर स्पर्म्स आप कह सकते हो, वो कहाँ पर होता है? टेस्टिस में होता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। बी पार्ट है आपका वास डेफरेंस। वास डेफरेंस क्या करता है? जो स्पर्म्स बने हैं वो डिलीवर कैसे होते हैं? वास डेफरेंस के थ्रू। आप इसको इतना भी लिख सकते हो, जिस बच्चे को बड़ा लग रहा है आंसर, आप इसको सिर्फ इतना लिख लो, द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू वास डेफरेंस, इतना लिख लो। आगे का लिखना जरूरी नहीं है, आगे सिर्फ एक्स्ट्रा मैंने वैसे ही लिखा हुआ है, विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। उसके बाद सी पार्ट है ओवरी और ओविडक्ट। जो फीमेल जर्म सेल्स हैं वो किस में बनते हैं? ओवरीज में बनते हैं। अगर आपको इसको और बड़ा लिखना है, आप इतना भी लिख सकते हो। जिस बच्चे की मान लो 2 मार्क्स में आ जाए और ज़्यादा इसके बारे में लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, ओवरीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो ये हमारे हॉर्मोन्स होते हैं ये भी ओवरीज से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बताया है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम बड़ा आंसर है, तो आप इतना ही कर लो, सिर्फ इतना सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है? जो एग है हमारा वो जाता है ओवरी से वूम तक। किसके थ्रू जाता है? ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब हम बोलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन जहाँ पर होता है। ठीक है, ये हो गया ओविडक्ट। उसके बाद ई और एफ पार्ट है यूटेरस। यूटेरस क्या होता है, क्या काम करता है? जो फर्टिलाइज्ड एग है या जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, जहाँ पे सेल्स है वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका ई पार्ट। और एफ पार्ट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी अभी मैंने बताया, जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता है अपनी मदर के ब्लड से। किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपके 6 पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन के। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई आर टेस्टीज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टीज है वो क्यों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है? ठीक है, ये आपको क्या कर लेना है, देखो यहाँ बीच में स्पेस देना है। मैं अभी स्पेस दे देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने स्पेस आपका कर दिया यहाँ पे। तो क्या क्वेश्चन है, टेस्टीज क्यों होती है बाहर? तो इसका आंसर आप लिखोगे कि जो टेस्टीज हैं वो लोकेट होती है बाहर कैविटी के, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, बिकॉज ऑफ क्यों? जो स्पर्म बनते हैं उनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है, हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए वो बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या क्या चेंजेस हैं ऑब्जर्व किए जाते हैं यूट्रस के अंदर जब इम्प्लांटेशन होता है हमारे यंग एम्ब्रियो का। तो देखो, जैसे हमारा सीडलिंग था ना, सीड से हमने सीडलिंग बनाया, इसी तरीके से जो बच्चा है, जो एग सेल से हमारा क्या बनता है? एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, तो जो यूटेरिन वॉल है वो क्या चेंजेस है, क्या बदलाव होते हैं? तो जो यूटेरिन वॉल है वो मोटी हो जाती है ताकि दैट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, और जो ब्लड है अच्छे से जो बेबी तक है पहुंच जाता है। स्पेशल टिश्यू होता है जिस प्लेसेंटा, वो डेवलप करता है, कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को यूट्राइन वॉल से, जो कि उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट का क्वेश्चन 4। नेम द पार्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। आपको बताना है फीमेल का वो हिस्सा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो लिखोगे फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म नॉर्मली अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप अच्छे से आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।